आज हम आपको बताएंगे एकदम आसान भाषा में स्क्वायर फीट होता क्या है। ठीक है, स्क्वायर मीटर होता क्या है, ये हम बताएंगे एकदम ईजिली आपको। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा जो है ये है बॉक्स, ये पूरा बॉक्स हमारा बना हुआ है। ठीक है, इसकी चारों एरिया जो है वो क्या है, 1 फीट है। देखिए ये भी 1 फीट है, ये भी 1 फीट है, ये भी 1 फीट है, ये भी 1 फीट है। तो मतलब चारों साइड अगर सेम है 1-1 फीट, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर फीट। ठीक है, इसको हम 1 स्क्वायर फीट बोलेंगे। मतलब 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 4 साइड से इसका अगर फेस है तो ये होगा स्क्वायर फीट। स्क्वायर का मतलब होता है, एक स्क्वायर का मतलब ये होता है, ये भी एक तरह से रेक्टेंगल ही होता है, स्क्वायर भी एक तरह से रेक्टेंगल होता है। बस डिफरेंट ये होता है कि इसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये 1 फीट है तो ये भी 1 फीट होगा, ये भी 1 फीट होगा, ये भी 1 फीट होगा। लेकिन अगर ये रेक्टेंगल होता, अगर ये रेक्टेंगल होता तो उसका भी एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। ये है रेक्टेंगल का केस, ये होता है इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये 1 मीटर है तो इसके सामने की जो एक लाइन है वो 1 मीटर है। मतलब इसके सामने का एक पार्ट 1 मीटर है और इसके सामने का जो है वही सेम साइज है, तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर फीट इसे बोलते हैं। अब निकलता कैसे है, या चाहे इस वाले लेंथ को एक नाप लो और इस वाले को नाप लो, ठीक है, तो स्क्वायर फीट हो जाता है। मतलब 1 इंटू 1 तो स्क्वायर फीट हो जाएगा 1। अगर यही चीज़ मीटर में होता, डायमेंशन फीट में दिया हुआ है और कहीं पे आप डायमेंशन अगर मेजर कर रहे हैं मीटर में, मतलब यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो है आपकी 1 मीटर है और इस जगह से लेके यहाँ तक की लेंथ 1 मीटर है। तो इसका जब मेजरमेंट होगा तो स्क्वायर मीटर में होगा। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 साइड का बस मल्टीप्लिकेशन होगा, वो आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। ठीक है, और ये स्क्वायर मीटर इसलिए आएगा कि ये चारों साइड हम ले रहे हैं, तो इसलिए स्क्वायर मीटर आ रहा है। अगर एक साइड लेते केवल इसी साइड तो 1 मीटर केवल आता, लेकिन ये हम स्क्वायर मीटर में ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर मीटर निकलेगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर मीटर में तो कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अधिकतर कंस्ट्रक्शन साइट पे स्क्वायर फीट में काम होता है। तो अब स्क्वायर फीट भाई कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आप कैलकुलेटर ओपन करिए। ठीक है, और हमें ये पता है कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। ठीक है, 1 मीटर में, लेकिन हमें को 2 मीटर स्क्वायर मीटर की वैल्यू स्क्वायर फीट में निकालनी है। तो स्क्वायर मीटर, 1 मीटर को 2 बार गुणा करिए, 3.28 इंटू 3.28 इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर फीट में 10.75 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 10.75 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो काफ़ी लोग को ये कन्फ्यूजन होता है स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर होता क्या है। तो स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर होता क्या है, जैसे कि अगर कोई आपको बनवाना है घर, ठीक है, घर बनवा रहे हैं और किसी से आप सुने कि हमारा 500 स्क्वायर फीट का एरिया है। ठीक है, ये एरिया है 500 स्क्वायर फीट। तो 500 स्क्वायर फीट कैसे निकलेगा, ये लंबा भी हो सकता है 50 मीटर। ठीक है, ये 50 मीटर लंबा भी हो सकता है। इसकी लेंथ जो है ये 50 मीटर भी हो सकती है, इसकी लेंथ ये वाली। ठीक है, ये 50 मीटर भी हो सकती है। और इसकी जो ब्रेथ है ये जो है ये 10 मीटर भी हो सकता है।
अगर ये 50 है और ये 10 है तब भी ये 500 स्क्वायर फीट आएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर फीट में हम निकाल रहे हैं तो जैसे 50 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा 50 × 10, ठीक है। 50 × 10 किए तो कितना आया 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट आ गया। तो इस तरह भी हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है, ये हो सकता है 10, ठीक है, और ये हो सकता है 50। तो मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है कि बस दो फेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका स्क्वायर मीटर में। अगर मीटर में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीटर में आएगा, फीट में कर रहे हैं तो फीट में आएगा। तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर होता क्या है, ठीक है। एक बार और हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। आपका ज़मीन ऐसे है, ये ज़मीन है, ठीक है। अगर आपको फीट में समझ में आता है तो आप साइड पे जाइए अपने ज़मीन पे के पास, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई नाप लीजिए, ठीक है। ये लंबाई नाप लीजिए। सपोज ये आ गया मान लो 100 फीट में, अगर फीट में नापे हैं तो। और ये वाली एक लंबाई नाप लीजिए, ये आ गया मान लो जो भी आ गया 100, ये भी आ गया, ठीक। अगर ये दोनों आप नाप लिए, अगर आपको निकालना है स्क्वायर फीट तो आपको कुछ नहीं करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर लीजिए, आपका एरिया निकल जाएगा। एक्चुअली में जो स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर की बात हो रही है वो एरिया ही होता है, ठीक है। मतलब केवल दो यूनिट का मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर फीट में आता है। अगर आपको क्यूबिक मीटर निकालना हो, ठीक है, क्यूबिक मीटर निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। उसके लिए जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक, ये दूसरा रेक्टेंगल हम बना लिए। अब इसको हम बनाते हैं क्यूब, ठीक। अब हम बना रहे हैं क्यूब। ये देखिए ये हमारा बन गया क्यूब, ठीक है। इसमें थोड़ा हम कलर फिल कर देते हैं। ठीक है, ये क्यूब बन गया। अब इसमें क्या है, लेंथ दी होगी, ठीक है। इसकी लेंथ है, लेंथ इसकी जो है 15 सेंटीमीटर लंबी है, मान लो 15 फीट लंबी है, ठीक है। और ये इसकी चौड़ाई है, ये भी 15 फीट चौड़ाई है, ठीक है। और ये इसकी ऊंचाई है। मतलब एक क्यूब की 3 फेस होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये भी 1 मीटर है मान लो, ठीक है, 1 फीट है। तो अगर आपको स्क्वायर क्यूबिक फीट निकालना है, CFT जिसे CFT बोलते हैं, अगर हाइवा की मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसे जानना काफ़ी ज़रूरत होती है। CFT निकालना है, फीट में आपने मेजरमेंट कर लिया, 15 फीट का चौड़ा है, 15 फीट लंबा है और 1 फीट ऊंचाई है इसका। तो अब तीनों यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 1, ठीक है। अगर ये मेजरमेंट फीट में है तो जो भी आएगा वो आएगा आपका CFT में, ठीक है, वो आएगा आपका CFT में। अगर आपका ये मेजरमेंट मीटर में है तो वो आएगा क्यूबिक मीटर, CUM जिसे हम लिखते हैं, या फिर क्यूबिक मीटर को हम लिखते हैं MQ। अगर आप वैल्यू मीटर क्यूब में निकाल लिए हैं, ठीक है, उसको क्यूबिक फीट में निकालना है तो 35.28 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स।